नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं आपकी होस्ट कविता। आज एक अनसुनी कथा में हम आपके अपने पड़ोसी मुल्क बांग्लादेश की एक्टर राइमा इस्माइल शीमू की भयानक कहानी सुनाने जा रहे हैं, जो सुनने में किसी थ्रिलर फिल्म की तरह ही लगती है, लेकिन सच्ची है। बात है साल 2022 की। बांग्लादेशी सिनेमा की सीनियर एक्टर रोज की तरह शूटिंग के लिए निकली, लेकिन इसके बाद कभी घर नहीं लौटी। राइमा इस्माइल शीमू की गुमशुदगी को मानकर परिवार वालों ने तलाश शुरू करवा दी। महज 24 घंटे में ही गुमशुदगी का मामला हत्या के मामले में तब्दील हो गया। घर से चंद किलोमीटर दूर राइमा के 2 टुकड़ों में कटी लाश मिली, जिस पर कई चोटों के निशान थे। राइमा इस्माइल शीमू का जन्म साल हमेशा सवालों में ही रहा। डेली स्टार न्यूज के मुताबिक उनका जन्म 1977 में बरिशाल बांग्लादेश में हुआ था। वहीं बांग्लादेशी डेली न्यूज़पेपर डेली युगांतर में के मुताबिक राइमा 1987 में जन्मी थी। बांग्लादेशी फिल्म इतिहास में राइमा के बचपन से जुड़ी ज्यादा जानकारी नहीं मिली है। 1970 से लेकर 1990 के करीब बांग्लादेशी सिनेमा यानी टॉलीवुड का सुनहरा दौर चल रहा था। इसी दौरान राइमा इस्माइल शीमू का सुनहरा दौर चलने लगा। थिएटर से जुड़ी राइमा बेहद ही खूबसूरत थी। नेशनल अवार्ड विजेता कादरी हयात ने उनको अपनी फिल्म वर्तमान में साइन कर लिया। 2004 में उनकी शादी हुई और वो अपने घर में ही रहने लगी। 2 बच्चे भी हुए। समय के साथ साथ उन्होंने अपना प्रोडक्शन हाउस शुरू किया और टीवी शोज प्रोड्यूस करने लगी। राइमा के पति शेखावत और 2 बच्चे ढाका में ग्रीन रोड इलाके में रहा करती थी। 16 जनवरी को रविवार था। एक्ट्रेस राइमा अपने घर से यह कहकर निकली कि उन्हें शूटिंग पर जाना है। समय बीतता गया और शाम ढलने लगी, लेकिन राइमा घर वापस नहीं लौटी। 17 जनवरी की सुबह उनके पति ने नजदीकी पुलिस स्टेशन में जाकर गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई। पुलिस ने फुर्ती से तफ्तीश शुरू कर दी और जांच भी जुट गई। राइमा की ग्रीन रोड स्थित घर में पुलिस ने पहले छानबीन शुरू की, लेकिन घर में कुछ ऐसा नहीं मिला। 17 जनवरी को पुलिस के पास किरानीगंज के हजरतपुर ब्रिज के नजदीक इलाके से कुछ स्थानीय लोगों ने कॉल किया और पुलिस को सूचना दी कि ब्रिज के पास झाड़ी के नीचे कुछ चीज पड़ी है। पुलिस वहां पहुंची और उसने देखा वहां एक बोरा पड़ा था। उसमें बोरे को खोला गया और उसमें एक महिला का शव 2 टुकड़ों में कटा हुआ पाया गया। वह लाश किसी और की नहीं, एक्ट्रेस राइमा इस्माइल की थी। गुमशुदा का मामला अब हत्या में बदल गया। जांच चल रही थी, फिर पता चला कि कुछ साल पहले फिल्म आर्टिस्ट एसोसिएशन के सदस्य को लेकर राइमा और जायद में झगड़ा हुआ था। फिर पता चला कि कुछ साल पहले फिल्म आर्टिस्ट एसोसिएशन के सदस्य को लेकर राइमा और जायद में झगड़ा हुआ था। उससे पूछताछ की गई, पर उसने बताया कि आखिरी बार 2 साल पहले की बात हुई थी। उसके बाद उनका संपर्क नहीं हुआ। फिर से जांच शुरू हुई घर में और बाहर खड़ी राइमा की गाड़ी से, जो उसके पति भी चलाया करते थे। गाड़ी की चाबी पूछने के बाद उसके पति ने उस गाड़ी की चाबी दी। गाड़ी का दरवाजा खोलते ही उसमें से ब्लीच की बहुत गंदी बू आ रही थी। कार में एक नायलॉन की रस्सी का बंडल मिला, जिस रस्सी से बोरे का मुंह सिला हुआ था। शक की सुई शेखावत पर घूम गई। उससे पूछताछ की गई। पूछताछ के दौरान उसने अलग अलग बयान देने शुरू किए। फिर आखिर में वह टूट गया और अपना जुर्म कबूल कर लिया। उसके बाद उसने बताया 16 जनवरी को दोनों के बीच झगड़ा हुआ था, जिससे उसने गुस्से में आकर अपनी पत्नी से मारपीट की। मारपीट के बाद उसने उसका गला दबाकर उसे मार दिया। थोड़ी देर बाद उसने अपने दोस्तों को फोन करा। जिन दोनों दोस्तों को बुलाया गया उनके नाम वाई और अब्दुल फराग थे। घर पर आकर दोनों दोस्तों ने देखा लाश पड़ी थी। उससे पूछा गया कि ये क्या हुआ। उसने पूरी दास्तान सुना दी कि मैंने गुस्से में आकर इसको मार दिया।
और फिर उनसे मिन्नत करने लगा कि इसकी लाश को ठिकाने लगाया जाए। उसके दोस्त मान गए और फिर दोनों ने मिलकर उसकी लाश के 2 टुकड़े किए और फिर उसे बोरे में बंद करके उसका मुंह नायलॉन की रस्सी से सिल दिया। उस बोरे को उन्होंने कार की डिक्की में छुपा कर रख दिया। दोपहर में उसको ठिकाने लगाने के लिए निकले, मगर आना जाना इतना लगा हुआ था जिसकी वजह से वह डर गए और वह वापस घर के अंदर आ गए। रात को 9 बजे वह घर से बाहर निकले और उस लाश को वहीं झाड़ियों में फेंक दिया जहां पर ब्रिज था। पुलिस की पूछताछ के बाद अपराधियों ने सारा जुर्म अपना कबूल कर लिया। आगे की कार्रवाई के लिए पुलिस ने तीनों को अपराधियों को हिरासत में लेकर आगे की कार्रवाई शुरू कर दी। आगे की स्टोरी दूसरी। धन्यवाद। बड़ी से बड़ी खबर, क्राइम से लेकर राजनीति तक किस नेता ने 5 साल में क्या काम कराया। मिलेगी सबसे पहले हर खबर चेंजिंग फ्यूचर न्यूज पर, जो बदलेगा आपका